जाऊं, क्या करूं मैं मर जाऊं, क्या करूं मैं मर जाऊं। मेरे को फीलिंग नहीं है तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, मेरे को फीलिंग नहीं है तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, क्या करूं मैं मर जाऊं। मेरे को फीलिंग नहीं है तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, क्या करूं मैं मर जाऊं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में कभी सत्ता का सुख भोगने वाली भाजपा अपने उल्टे दिन गिन रही है। कह सकते हैं कि जो उपचुनाव में हार लगी और लगातार जिस तरह से हार हाथ आ रही है भाजपा के, उसके बाद भाजपा हताश हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो स्थानीय नेता है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं कभी आलाकमान को भी कोसने में पीछे नहीं रह रहे। कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि राजस्थान में भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। राजस्थान में भाजपा की स्थिति अभी ऐसी है कि उन्हें सोचने के आत्ममंथन करने की जरूरत है। हालात ये हैं कि इतनी ज्यादा हताशा हो चुकी है भाजपा के नेताओं को कि अब उससे संभलने की बजाय भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जुबान तक फिसलने लगी है। कुछ ऐसा ही हुआ है भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ। राजेंद्र राठौड़ ने केंद्र सरकार की या कहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक ऐसी योजना को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जिस योजना के दम पर केंद्र सरकार अन्य राज्यों में वोट मांग रही है। क्या हुआ है और किस तरह जुबान फिसली है राजेंद्र राठौड़ की, देखिए। प्रधानमंत्री सम्मान योजना में 1 करोड़ 10 करोड़ किसानों के खाते में 1 करोड़ 55 लाख रुपया गया। तो सुना आपने, कितना कुछ कर रही है मोदी सरकार अन्नदाता के लिए। खैर छोड़िए, राजेंद्र राठौड़ के साथ ये होना लाजमी है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ दरियाबाद सीट पर प्रभारी थे और दरियाबाद भाजपा की परंपरागत सीट थी जिससे भाजपा को हाथ धोना पड़ा और उसके बाद इस तरह का सदमा लगना भी लाजमी है। लेकिन इन सब बातों को छोड़िए, अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी की बात करते हैं। आखिर उन्हें क्या हुआ है? अब 21 जिला परिषद के चुनावों को छोड़ दें तो उसके अलावा हार सतीश पूनिया के लिए कुछ नई नहीं है। लगातार कई बार उन्होंने हार का चेहरा देखा है, लेकिन इस बार तो उन्होंने तंग आकर, हताश होकर अपने लिए फांसी की सजा भी मुकर्रर करने की मांग कर डाली है। भाजपा के नेताओं की हताशा इस वजह से भी है क्योंकि उपचुनाव में जब टिकट वितरण हुआ तो वहां इनकी कोई पूछ नहीं हुई। टिकट शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया गया और जैसे ही हार हाथ आई तो ठीकरा इन लोगों के सर पर फोड़ दिया गया। ऐसे में जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो या फिर गुलाब चंद कटारिया, सब हताश नजर आए, सब दुखी नजर आए और इतने ज्यादा प्रताड़ित नजर आए कि इस तरह की बयानबाजी भी कर गए। अब इसी दौरान एक बयान आया था गुलाब चंद कटारिया का, जो इतने ज़्यादा दुखी हुए थे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट न मिलने की वजह से और शायद पहले ही भाप लिया था कि उनको हार हाथ लगनी है भाजपा को और इसी की वजह से उन्होंने एक बयान तक दे दिया था कि मैं क्या करूं, फांसी लगा लूं क्या। खराब हो रहा तो क्या करूं, मैं फांसी लगा के मरूं क्या। अब समझने की जरूरत है कि भाजपा की आखिर ऐसी स्थिति हुई क्यों है, भाजपा इतनी बुरी स्थिति में कैसे पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने अपनी रणनीति बदलकर राजस्थान में काबू किया था या फिर कहे राजस्थान में कांग्रेस को मात देकर भाजपा की सरकार बनाई थी, अब ठीक उसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी रणनीति में भारी बदलाव किए हैं और उन्हीं बदलाव का नतीजा है कि भाजपा की स्थिति आज इतनी बुरी हो गई है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 5 बड़े बदलाव हैं जिनकी वजह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा को नाको चने चंपा दिए हैं। पहला बदलाव, खुद संभाल रहे कमान। आमतौर पर चुनाव संगठन के नेतृत्व में लड़े जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने इस परिपाटी को तोड़ते हुए हालिया उपचुनावों की न सिर्फ कमान खुद संभाली बल्कि हर राजनीतिक पहलू को बारीकी से मॉनिटर करते हुए उसी के हिसाब से रणनीति भी बनाई। यही वजह रही कि दरियाबाद में जहां कांग्रेस की जीत की काफी कम उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं पार्टी ने काफी अच्छी जीत दर्ज की है। दूसरा बदलाव, सरकार के कामकाज का प्रचार प्रसार। जल्द ही गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश है कि जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि जनता के बीच अपने कामकाज के आधार पर पकड़ मजबूत की जा सके। तीसरा बदलाव,
रोजगारों की बहार। सरकार के करीब 3 साल के कार्यकाल में से आधा समय कोरोना के साए में बीता। ऐसे में लंबे समय से प्रदेश में भर्तियां नहीं हो पाई, जिससे बेरोजगार खासे नाराज थे। इस वर्ग को खुश करने के लिए सरकार ने एक के बाद एक भर्तियों की झड़ी लगा दी, जिससे बेरोजगारी कम हो सके। चौथा बदलाव, सोशल मीडिया पर बढ़ाई सक्रियता। युवा सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, इसलिए उन तक पहुंचने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पहुंच बनाने के लिए इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लगातार सक्रियता दिखाई है और अपडेट भी देते रहे हैं। मुख्यमंत्री उनके ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियोस को भी लाखों व्यूज मिलते हैं, जबकि हजारों बार उन्हें रीट्वीट और शेयर किया जाता है। इससे मुख्यमंत्री युवाओं के भी पसंदीदा नेता बनते जा रहे हैं और इस मामले में उन्होंने सचिन पायलट को भी पीछे छोड़ दिया है। पांचवा बदलाव, किसानों के लिए किए बड़े ऐलान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए भी निःशुल्क कृषि कनेक्शन देने, बिजली की दरें नहीं बढ़ाने, फसली ऋण देने और अलग से कृषि बजट लाने से कई बड़े ऐलान किए हैं। इससे प्रदेश के किसान जहां खुशहाल बने हैं, उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ जिस तरह से उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक मारकर दोनों सीट अपने नाम कर ली, उसके बाद से भी राजस्थान में भाजपा की स्थिति खराब होती गई है। अब कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि राजस्थान में इन दिनों कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत और भाजपा की स्थिति बेहद ही खस्ता हो गई है। अब देखना होगा कि किस तरह भाजपा दोबारा से रिकवर कर पाती है, डैमेज कंट्रोल कर पाती है, या फिर कांग्रेस उस पर इसी तरह हावी होती जाती है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।